अगले यूज़र हमारी हैं खुशी तोमर। खुशी कह रही हैं, मैम जब भी मैं ट्रैवल के दौरान कार से सफ़र करती हूँ तो मुझे घबराहट और उल्टी आना शुरू हो जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है और क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? अगर है तो प्लीज़ बता दीजिए। तो खुशी, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा डिसबैलेंसिंग की वजह से होता है। हमारी आँख और हमारे कान दोनों जो हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुँचाते हैं, उसका डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होने लगता है। क्योंकि हम एक कम एरिया में बैठे होते हैं, हमारी आँख हमारे दिमाग को बताती है कि हम एक जगह बैठे हुए हैं, हम स्टिल हैं, और हमारे कान हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि हम मूव कर रहे हैं कांस्टेंट, कभी टर्न कर रहे हैं, कभी तेज़ स्पीड हो गई है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। ये कोई बीमारी नहीं है, एक रिएक्शन है हमारी बॉडी का, और इसको बिल्कुल दूर किया जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन एक होम रेमेडी इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, जो बिल्कुल इसके लिए काम करती है और इसी के लिए बनी है। आपको एक शॉट बनाना है, एक ड्रिंक बनाना है, नींबू का जूस और अदरक का जूस, एक एक चम्मच दोनों मिलाकर आप जब भी ट्रैवल करने निकलें उससे 15-20 मिनट पहले आप इसको पी लिया कीजिए। और आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले आप कुछ खाएं और लाइट खाएं, कुछ हैवी खा के ट्रैवल ना करें। दूसरी चीज़, आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी पोजीशन का ज़रूर ध्यान रखें कि आप स्ट्रेट बैठें, अपनी गर्दन ना झुकाएं और बाहर देखते रहें, खिड़की के बाहर, जिससे कि हमारी आंखें भी हमारे ब्रेन को सिग्नल देंगी कि हम स्टिल नहीं हैं, हम मूवमेंट कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आप करेंगी तो आपको काफ़ी हद तक कमी होगी। और फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एंटी नोजियल मेडिसिन्स भी आती हैं जो सफ़र से पहले आप ले सकते हैं, उससे काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अगले हमारे यूज़र हैं जिनका नाम है तनुषा शर्मा। उनका कहना है, मैं घर का सारा काम अकेले संभालती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। थोड़ा काम करती हूँ फिर थक जाती हूँ, तो क्या आप इसके लिए कोई उपाय या नुस्खा बता सकती हैं जिससे मेरे शरीर में थोड़ी एनर्जी आ जाए? जी तनुषा जी, मैं समझ सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है औरतों के अंदर, कमज़ोरी होना, इम्यूनिटी का कम होना, और मेरे ख्याल से आपको भी इम्यूनिटी की परेशानी है। इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन दवा आती है, यूनानी की एक दवा है गोंद मोरिंगा। ये इम्यूनिटी के लिए ही है, और जितनी भी आपको थकान और आपको कमज़ोरी लगती है उस सब के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसको आप असली ले लीजिए, ये एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में आता है। इसको आप अपने घर पे पीस के रख लीजिए और 1 से 2 चुटकी सुबह और शाम को आपको इसे खाने के बाद लेना है। आप इसे पानी के साथ भी ले सकती हैं। ये पिसने के बाद नमक की तरह टेक्सचर होता है और इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा खारा सा होता है। आप इसको डायरेक्टली भी खा सकते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। मैम अगले यूज़र हमारे हैं कपिल सिंह। कपिल कह रहे हैं, मेरा बेटा 8 साल का है पर वो खाने में बहुत आनाकानी करता है और ज़्यादा जंक फूड खाना पसंद करता है। तो आप मुझे बता दीजिए मैम कि मैं उसकी डाइट का कैसे ख्याल रखूं और कौन कौन सी चीज़ें शामिल करूं? जी तो कपिल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने बच्चे को समझाएं, बहुत अच्छे से बिठा के उसे समझाएं कि कितना ख़राब है जंक फूड और बाज़ार का खाना उसकी सेहत के लिए। आप उसे तरह तरह के वीडियोस भी यूट्यूब पे, बहुत क्रिएटिव वीडियोस होते हैं, वो भी दिखा सकते हैं। और मुझे यकीन है कि आप समझाते होंगे, लेकिन समझाने का भी एक वक्त और एक तरीका होता है। जैसे जब वो खुश हो, जब उसका मूड बहुत अच्छा हो, जब उसे समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से उसे समझ में आएगा। या फिर सोने से पहले, जब बच्चा सोता है उसके 10 मिनट पहले जो भी बात आप उसको समझाएंगे वो उसके दिमाग में बैठ जाएगी और वो ज़रूर करेगा। इसके अलावा आप उसको जो भी उसका पसंदीदा जंक फूड है उसका ऑल्टरनेटिव, हेल्दी ऑल्टरनेटिव आप घर पे बना के उसको दे सकते हैं। प्लस उसको भी कुकिंग में इन्वॉल्व कीजिए
क्योंकि जब बच्चे खुद कुकिंग में इन्वॉल्व होते हैं तो बच्चे वो खाना खुश होके खाते हैं कि ये हमने बनाया है, वो ज़रूर घर का खाना खाना शुरू कर देगा। तीसरी चीज़, जब भी वो घर का खाना खाए, दिन में 1 बार 2 बार ज़रूर खाता होगा, तो जो भी वो घर का खाना खाए उसको कोशिश कीजिए कि उसको पूरा न्यूट्रिशन उस खाने में दें। खूब सारा उसे फाइबर, हरी सब्जियां, उसको प्रोटीन खूब सारा उसकी प्लेट में दीजिए ताकि उसे खूब न्यूट्रिशन मिले। आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि आपका बेटा ज़रूर समझे। और एक बहुत ही बेहतरीन दवा मैं आपको बताती हूँ, अगर आप वो लेना चाहें तो वो भी अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं। ये एक ऐसी दवा है जो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए बनी है जो खाने में थोड़ा सा परेशान करते हैं, या जिनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, जो पतले दुबले से हैं, जिनमें इम्यूनिटी की कमी है। उनके लिए ये ख़ास तौर पर एक आजमाई हुई दवा है जिसको लेने से बच्चे की ग्रोथ पे बहुत असर पड़ता है। मैं अखरोट प्राश की बात कर रही हूँ। एक माजून सी आती है अखरोट प्राश, और इसको आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को अपने बच्चे को दें। आपको उसकी ग्रोथ में, उसकी हाइट में, उसकी इम्यूनिटी में काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।